जय माता दी साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी छिपा है? कथा कहती है कि जब महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी हार मान गए, तब वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्र हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि इस असुर से बचाने वाली केवल एक शक्ति हो सकती है, और तभी उनके दिव्य तेज से मां दुर्गा प्रकट हुई। 9 दिन और 9 रातें चला वह युद्ध। महिषासुर की सेना लगातार पराजित होती रही और अंत में देवी ने स्वयं उसका वध कर दिया। सोचिए साथियों, जब देवता तक असुरों के सामने हार गए थे, तब एक स्त्री शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। यही रहस्य नवरात्रि हमें सिखाती है, और यही कारण है कि इन 9 रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक देवी, हर दिन एक नई शिक्षा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 9 दिन 9 स्वरूप नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। कथा कुछ ऐसी है, सती के आत्मदाह के बाद उनका अगला जन्म हिमालय राज के घर हुआ और वे शैलपुत्री कहलाईं। नंदी बैल पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल लिए, मां का यह स्वरूप स्थिरता और आत्मबल का प्रतीक है। कहा जाता है कि साधना की शुरुआत मां शैलपुत्री से ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना मजबूत नींव के कोई भी यात्रा अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि पहले दिन उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और अब बढ़ते हैं दूसरे दिन की ओर, जब पूजी जाती है मां ब्रह्मचारिणी। द्वितीय दिवस पर मां ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, कभी केवल पत्तों पर, कभी केवल जल पर, और फिर बिना अन्न जल के वर्षों तक साधना। उनके इस अद्भुत तप से वे अपर्णा और ब्रह्मचारिणी नाम से प्रसिद्ध हुईं। हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए उनका शांत स्वरूप संयम और आत्मनियंत्रण की प्रेरणा देता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य धैर्य और तपस्या के बिना पूरा नहीं होता। और अब जानते हैं तीसरे दिन पूजी जाने वाली मां चंद्र घंटा के बारे में। तृतीय दिवस पर मां चंद्र घंटा की पूजा होती है। विवाह के समय जब भगवान शिव भूत प्रेतों और गणों की बारात लेकर आए, तो हर तरफ भय का माहौल फैल गया। तभी पार्वती ने अपना रूप बदलकर मां चंद्र घंटा का दिव्य रूप धारण किया। उनके माथे पर अर्धचंद्र से बनी घंटी का प्रकाश वातावरण को शांत कर देता है। शेर पर सवार यह स्वरूप भय का नाश करता है और साहस प्रदान करता है। कहते हैं, जब विश्वास हमारे साथ हो तो सबसे बड़ा भय भी समाप्त हो जाता है। यही संदेश मां चंद्रघंटा देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे दिन की ओर, जब पूजी जाती है मां कुष्मांडा। चतुर्थ दिवस पर मां कुष्मांडा की उपासना होती है। मान्यता है कि जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की। उनके तेज से सूर्य और ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई। 8 भुजाओं वाली यह देवी सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। सोचिए, अगर हमारी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, तो मां की मुस्कान ने तो पूरा ब्रह्मांड बना दिया। अब जानते हैं पांचवें दिन की कथा, जब पूजी जाती है मां स्कंद माता। पंचम दिवस पर मां स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता हैं। उनकी गोद में बाल स्कंद विराजमान हैं और वे शेर पर सवार रहती हैं। यही कार्तिकेय आगे चलकर तारकासुर का वध करते हैं। उनका यह स्वरूप मातृत्व, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। मां स्कंद माता हमें यह सिखाती हैं कि मां केवल पालनहार नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक योद्धा भी होती है। अब जानते हैं छठे दिन की महिमा, जब पूजी जाती है मां कात्यायनी। षष्ठ दिवस पर मां कात्यायनी की उपासना होती है। वे आश्य कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न हुई और महिषासुर वध के लिए ही अवतरित हुई थीं। सिंह पर सवार, हाथों में तलवार और कमल लिए उनका रूप असीम शक्ति का प्रतीक है। विवाह में आने वाली बाधाएं भी उनकी कृपा से दूर होती हैं। आज भी कई कन्याएं उनका व्रत करती हैं, ताकि उनका जीवन मंगलमय हो। और अब बढ़ते हैं सातवें दिन की ओर, जब मां दुर्गा का सबसे भयानक रूप पूजित होता है, मां कालरात्रि।
सप्तम दिवस पर मां कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। काला वर्ण, गड्ढे पर सवारी और हाथों में वज्र और खड्ग। वे रक्त बीज नामक असुर के अंत के लिए जानी जाती हैं। रक्त बीज के शरीर से गिरने वाली हर बूंद से नया दैत्य उत्पन्न हो जाता था। तब मां कालरात्रि ने उसे निगलकर उसका अंत किया। यह रूप देखने में भयंकर अवश्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह कल्याणकारी है। हमें भी कभी कभी अपने डर और नकारात्मकता को खत्म करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। यही संदेश मां कालरात्रि देती हैं। अब बढ़ते हैं अष्टम दिवस की ओर, जब पूजी जाती है मां महागौरी। अष्टम दिवस पर मां महागौरी की पूजा होती है। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया था, लेकिन जब उन्होंने गंगा में स्नान किया तो उनका रूप गौरवर्ण हो गया। सफेद वस्त्रों में बैल पर सवार मां महागौरी का यह स्वरूप पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। वे यह सिखाती हैं कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, भक्ति और विश्वास से सब कुछ उज्जवल हो सकता है। हर कठिनाई के बाद उजाला आता ही है। और अब नवरात्रि का अंतिम और नवाम दिन आता है, जब पूजी जाती है मां दुर्गा का सबसे पूर्ण स्वरूप, मां सिद्धिदात्री। नवम दिवस पर मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। कथा है कि उन्होंने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया और उन्हें सिद्धियां दी। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली यह देवी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त भी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जब देवता भी मां की शक्ति से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो हम भक्त क्यों नहीं। साथियों, नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति जगाने का अवसर है। हर देवी हमें जीवन की एक नई सीख देती है। मां शैलपुत्री हमें स्थिरता सिखाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी संयम, मां चंद्रघंटा साहस, मां कुष्मांडा सृजन की शक्ति, मां स्कंद माता मातृत्व और करुणा, मां कात्यायनी साहस और विजय, मां कालरात्रि निर्भयता, मां महागौरी पवित्रता और मां सिद्धिदात्री पूर्णता का आशीर्वाद देती हैं। और अंत में दशहरा यही याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। अगर यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए। और हाँ, कथा परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय माता दी।